जय मसीह जी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसकी 9 आयत ਨੂੰ मैं पढ़ूँगा। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, वह उसकी सहायता और अपने सामर्थ्य के काम दिखाए। ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू इसी लड़ाई में फंसा रहेगा। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष दे। साढ़े सारिਆਂ ਦੀ कमी घटियां ਨੂੰ परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें। आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी सबकी कमी घटियों को प्रभु जी आप ही पूरा करें। प्रभु जी मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास 16 अध्याय। असी काफ़ी दिनों के इको एक वचन के उत्ते ध्यान करन डे आसा राजा के जीवन के बारे में। अही पहलों 14 अध्याय के उत्ते ध्यान किया, फिर पिछले हफ्ते 15 अध्याय के उत्ते ध्यान किया, अज अही 16 अध्याय के उत्ते ध्यान करने वाले हैं। अही आसा राजा का जीवन वेखण डे हाँ और वो विश्वास के बारे में वेखण डे हाँ। वचन में लिखिया वा कि जो एक धर्मी परमेश्वर नूं सच्चे मन दे नाल लभदा वगा, परमेश्वर भी इहो जे धर्मी नूं लभदा वगा। और जो परमेश्वर नूं धर्मी लभ जांदा वा कि वे मेरी खोज करन डिया वा, परमेश्वर दी खोज करन डिया वा, ते परमेश्वर उहदे नाल मिल के काम करदा वा और उहदे जीवन दे विच आशीष लैके आउंदा वगा। वो भैणों और भराओ वचन विच दूसरी लाइन विच लिखिया वा, पर जे असीं परमेश्वर नूं छड्ड के अपनी मनमानी करांगे, मूर्खता का काम करांगे, तो वचन कहता वा कि तू इसे लड़ाई में फसिया रहेगा और यो दुख और तकलीफ़ां जड़ियाँ वा तेरे जीवन में हमेशा हमेशा वाती रहनगियां और तू कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। वो भैणों और भराओ अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वा। हर एक विश्वासी जो नवा नवा प्रभु यीशु मसीह नूं जानदा वा, जो तोबा कर लैंदा वा, जो बपतिस्मा लैंदा वा, जो परमेश्वर के घर में आउंदा वा, उदों उहदा विश्वास बड़ा तगड़ा हुंदा वा। रोज रोज उहदा विश्वास जिहड़ा वा होर भी ज़्यादा वधदा जांदा वा। पर जितना जितना वो पुराना हुंदा जांदा वा विश्वास दे विच, उतरा उतरा विश्वास उहदा कमज़ोर हुंदे रहिंदा वा और वो एक दिन परमेश्वर नूं भी छड्ड दिंदा वा और भुल जांदा वा। वो भैणों भराओ वचन विच लिखिया वा कि साडी शुरुआत भावें कितना भी क्यों ना होई होए, पर साडा जिहड़ा अंत आ वो बहुत ही वधिया होना चाहिए वगा। कई लोगों को असीं वेखने हैगे विश्वासियों नूं, मसीह लोगों नूं, उन्हां दी शुरुआत ते बहुत ही वधिया रहिंदी आ, विश्वास विच रहिंदे आ, परमेश्वर दे विच रहिंदे आ, प्रार्थना विच रहिंदे आ, दुख और तकलीफां विच भी परमेश्वर नूं याद करदे आ अपने शुरुआत दे दिनां विच। पर जितना जितना उन्हां दे साल पुराने हुंदे जांदे, पुराने जितना विश्वासी बनते जाते आ, उतरा उतरा उन्हां दा विश्वास जिहड़ा वा कमज़ोर हुंदा रहिंदा वा और वो परमेश्वर नूं छड्ड के दूसरे लोगों के उत्ते विश्वास करना शुरू कर दिंदे आ। वो भैणों भराओ जे तुसीं भी पहलों परमेश्वर के उत्ते विश्वास करते ही, जो नवी नवी तोबा कीती ही, पर जे अज वो विश्वास तुहाडे जीवन दे विच नहीं आ ते अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि जदों धर्मी सच्चे मन दे नाल परमेश्वर नूं लभदा वा, परमेश्वर उहदे जीवन दे विच सामर्थ दे और वड्डे वड्डे काम करदा वा। पर जदों असीं परमेश्वर नूं छड्ड के अपनी मनमानी करने आ, किसी होर दे उत्ते भरोसा करने आ, ते परमेश्वर भी सानूं उस वेले छड्ड दिंदा वा और परमेश्वर आंदा वा कि तुसीं कदी भी उहदे विचों नहीं निकल सकोगे। ओ भैणों भराओ दुख और तकलीफां विचों कड्ढण वाला सिर्फ इक्को एक आ, ओ वा प्रभु यीशु मसीह।
ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ जिन्ने भी वस्तुआं यानी कि किन्ने मूर्तियां ही उन्हें सारियां उन्हें तड़वा दित्तियां। उन्हें कहा कि साडा जिहड़ा परमेश्वर आ वो सच्चा परमेश्वर आ, सानूं सिर्फ उहदे ही पिछे होना चाहिदा वा। जिन्ने भी यहूदी परमेश्वर नूं छड्ड के किसी होर देवी देवता दे पिछे चल गए सीगे, सारे यहूदियां नूं उन्हें इकट्ठा किया और कहा कि साडा सिर्फ इक्को एक परमेश्वर आ, वो आ महान परमेश्वर, सानूं उहदी ही खोज करनी चाहिदी आ। वो भैणों ਭਰਾਓ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ आशीष बना के रखी, शांति बना के रखी। वो भैणों भराओ, और 15 साल के बाद फिर एक युद्ध होया। जो युद्ध का समय आया उदों भी आसा राजा ने खुद युद्ध नहीं लड़िया, वो परमेश्वर के सामने आया और उन्हें गोडे टेक के परमेश्वर को प्रार्थना की और क्या कि परमेश्वर मेरे नाल हो के लड़ो। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नूं सुनिया और युद्ध नूं भी उन्हें परमेश्वर ने जिता दिता। वो भैणों भराओ, सारे दुश्मन दूर तोड़ गए क्योंकि परमेश्वर उहदे आसा दे नाल हीगा। वो भैणों भराओ, जदों साडे भी जीवन दे विच दुख और तकलीफ आउंदी आ, पर जदों असीं सच्चे परमेश्वर दे कोल जाने आ, परमेश्वर साडे वल्लों भी लड़दा वगा और दुश्मनां नूं दूर भजा दिंदा वा। ओ भैणों भराओ, आसा राजा दे जिहड़ा जीवन ही बहुत ही ज़्यादा विश्वास सी। 15 साल तक वो विश्वास दे विच रहा। 15 साल तक परमेश्वर ने उहदे जीवन दे विच आशीष दित्ती, शांति बना के रखी। परमेश्वर दे घर विच जदों भी आउंदा ही सोना और चांदी परमेश्वर ने उन्हें सच्चे मन दे नाल दिता और इतना ही उन्हें उहदे पिता दा जिहड़ा सोना और चांदी ही कई बर्तन ही सारे उन्हें परमेश्वर दे घर विच पहुंचा दिते। यानी कि 35 साल तक परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदा रहा और 35 साल तक परमेश्वर भी उहदे नाल जुड़िया रहा और परमेश्वर ने उहदे राज्य विच शांति बना के रखी और उहदी पूरी रीति नाल उहनूं विश्रांति दिती। ओ भैणों भराओ, जदों असीं भी परमेश्वर दे नाल सच्चे मन दे नाल उहदी खोज करने आ, उहदे पिछे लगे रहने आ, परमेश्वर साडे सारी मुसीबतां नूं ठीक करदा वा और साडी कमी घटियां नूं पूरा करदा वा और साडे जीवन दे विच भी शांति दिंदा वागा। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। जदों 35 साल तक आसा विश्वास विच ही, परमेश्वर भी 35 साल तक आसा दे नाल हीगा। ओ भैणों भराओ, एक विश्वासी वचन कहंदा वा, भावें तुहाडी शुरुआत किस तरह दी भी क्यों ना होए, पर तुहाडा जिहड़ा अंत आ बहुत ही वधिया होना चाहिदा वा। वो परमेश्वर दी महिमा वास्ते होना चाहिदा वागा। कई असीं विश्वासियां नूं वेखिया वा, तोबा जिन्हां ने कीती आ, उन्हां दी शुरुआत दे दिन जिहड़े आ विश्वास दे विच बहुत वधिया रहिंदे आ, पर जदों अंत दे दिन आउंदे आ उदों अपनी गवाहियां नूं खराब कर लैंदे हैगे और उन्हां दे जाण दे बाद लोकी याद करते हैं उन्होंने, यार इहदी गवाही ने गवाही अपनी नूं खराब कर लिया। ओ भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वगा। ओ भैणों भराओ, 35 साल के बाद फिर तो एक जदों युद्ध होया, एक राजा ने आके आसा राजा नूं घेर लिया चारों तरफ। आसा राजा जिहड़े जीवन दे विच मुसीबत बहुत ही ज़्यादा वध गई। आसा राजा इन्नी मुसीबत विच पै गया कि ना वो बाहर जा सकता ही ना वो अंदर आ सकता हैगा। वो भैणों भराओ, जदों इन्नी मुसीबत फिर तो 35 साल के बाद उहदे जीवन दे विच आई, ऐरका वो अपने परमेश्वर कोल नहीं गया, ना ही उन्हें गोडे टेके और ना ही उन्हें प्रार्थना की। ऐरका वो परमेश्वर के घर विच जाके जिन्ना भी सोना चांदी उन्हें परमेश्वर
परमेश्वर नूं समर्पण कीता हैगा, उहदे पिता दा भी सोना और चांदी जिन्ना भी उन्हें परमेश्वर नूं समर्पण कीता ही वो सारा कढ़ के लैके आ गया और उन्हें वो दूसरे राजा को खिला दिता और उन्होंने आख्या कि मेरा सोना और मेरा चांदी सब कुछ लला, पर मैनू एक राजा तो बचा जिन्हें मैनू घेर के रखिया वगा। वो भैन और भरा, वो राजा आया, उन्हें सोना और चांदी आसा को ले लिया और उहदे वास्ते युद्ध किया। वो भैन और भरा, एक गल परमेश्वर हुण याद दिलाउण डे आ, भाई सोना असीं किसे नूं पैसे दे के कह सकने आ कि साडे वास्ते लड़, असीं पैसे दे के अपने वाल लोकां नूं कर सकने आ, पर जिहड़ी जित जिहड़ी मिलदी आ वो सिर्फ परमेश्वर कल्ला इक्को ही दे सकदा वगा। वो भैणो भराओ, आसा राजा जिहड़ा जीवन हीगा 35 साल तक परमेश्वर दे नाल जुड़िया रहा, हर एक मुसीबत दे विच परमेश्वर को आया, पर 35 साल दे बाद उहदा विश्वास जिहड़ा ही कमज़ोर हो गया। उन्हें अपने परमेश्वर नूं छड्ड के पैसे सोना चांदी लैके दूसरे राजा ने दे दिता ताकि मेरी आके वो मदद करे। ओ भैन और भराओ, शुरुआत दे जेड़े दिन ही गए आसा राजा दे बहुत ही वधिया ही, बहुत ही ज़्यादा वधिया ही, परमेश्वर की महिमा करता हैगा, पर जो अंत दे दिन आए उदों उहदा विश्वास जिहड़ा ही कमज़ोर हो गया। उन्हें परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना छड्ड दिता, अपनी मनमानी की और इंसानां दे उत्ते भरोसा करना शुरू किया। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। तुहाडे भी शुरुआत दे दिन हो सकदा वा बहुत ही ज़्यादा वधिया होए होणगे, पर अज परमेश्वर आखन दिया वा जदों तुहाडे आखिरी दिन आ, अंत दे दिन आ, ये टाइम ते तुही विश्वास विच जे कि नहीं जे, ये टाइम तुही परमेश्वर दी महिमा करन दे जे या अपनी गवाही नूं खराब करके बैठे जे। ओ भैन और भराओ, इस दुनिया विच सब तो ज़्यादा कीमती एक चीज़ या बड़ी मुश्किल चीज़ ये आ कि असीं अपनी गवाही नूं बचा के रखना। जिहड़ा इंसान अपनी गवाही नूं बचा के रखदा वा, परमेश्वर उहदे जीवन दे विच आशीष और भी ज़्यादा आशीष दे नाल उहनूं भर दिंदा वगा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। मुसीबत जिहड़ी आ हर एक इंसान दे जीवन दे विच आउंदी आ, ये नहीं कि जिन्हां ने परमेश्वर ते उत्ते विश्वास किया वा, तोबा कर ली आ, उन्हां दे जीवन दे विच मुसीबत नहीं आउंदी। ओ भैन और भराओ, जिन्हां ने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया वा, तोबा कीती आ, उन्हां दे जीवन दे विच भी सब तो ज़्यादा मुसीबत रहिंदी आ, पर जिहड़ा विश्वास करदा वा वो हमेशा वो मुसीबत तो जित जांदा वा, पर जिहड़ा विश्वास नहीं करदा, जिहदा विश्वास कमज़ोर आ, वो हमेशा वो मुसीबत विच फसिया रहिंदा वगा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। वचन विच लिखिया वा कि शुरुआत दे दिन भावें किस तरह दे भी क्यों ना होए, पर तुहाडा जिहड़ा अंत दा दिन होया, आखिरी दिन होणगे, उदों तुसीं परमेश्वर दी महिमा ही करियो। ओ भैन और भराओ, एक स्टूडेंट जो स्कूल जाता वगा, पूरा साल वो पढ़ता वगा और फिर आखिरी विच उहदी परीक्षा होंदी आ, पर जे परीक्षा विच पास हो जाता वा, इहदा मतलब ये आ कि उन्हें सच्चे मन दे नाल, लगन दे नाल पूरे साल उन्हें पढ़ाई की आ। पर जे वो फेल हो जाता वा, इहदा मतलब ये आ कि उन्हें सच्चे मन दे नाल, लगन दे नाल पढ़ाई नहीं की, इस करके वो फेल हो गया वा। असीं भी जदों तोबा कर लेने आ, मंडली विच आउंदे आ, विश्वासी बन जाने आ, तो असीं भी एक स्टूडेंट बन जाने आ। ओ भैन और भराओ, जदों स्टूडेंट बन जाने आ तो असीं परमेश्वर दी मंडली विच आउंदे आ, पर थोड़े दिन दे बाद साडे जीवन दे विच भी दुख और तकलीफ आउंदी आ। पर जदों दुख और तकलीफ साडे जीवन दे विच आउंदी आ, सानूं असीं जिहड़ा भी जिहदे जीवन दे विच दुख और तकलीफ आउंदी आ, पर जे वो विश्वास विच बनिया रहूगा तो परमेश्वर उहनूं जित दिलाऊगा, पास कर दूगा। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि वो विश्वास विच ही, उन्होंने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास ही, इस करके उन्हें दुख और तकलीफां नूं पार कर लिया वा। पर जिहड़े दुख और तकलीफां नूं वेख के डर जांदा वा, दूसरिਆਂ को मदद मंगण वास्ते चल जांदा वा, ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि उन्हें विश्वास विच कमज़ोर हीगा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। साडा विश्वास किस तरह दा है? साडा विश्वास कमज़ोर आ कि साडा विश्वास और भी ज़्यादा परमेश्वर दे उत्ते है? कई लोगों ने जो असीं पुछने आ किन्ने साल हो गया यो तोबा करके, लोग आंदे आ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल।
35 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਕਹੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਗॉड ब्लेस यू।